सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे कैंपस एक्टिवियर ने अपने Q2 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं Q2 के नंबर और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाई आखिरकार इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स दिए गए हैं, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दिया गया डाटा भी यहाँ पर क्वार्टर एंडेड और ये आपको हाफ ईयर एंडेड या फिर 6 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या फिर टोटल रिवेन्यू की, तो करंट क्वार्टर में 336 करोड़ की इनकम कंपनी ने जनरेट किया, तो प्रीवियस में 341 करोड़ की थी और वहीं प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 259 करोड़ की, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इनकम में ठीक ठाक जंप है। बट क्यों उनके बेसिस पर इसमें हल्का सा ड्रॉप आया अभी इसकी इनकम में, एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम में जंप है। इसके अलावा एक्सपेंस आप लोग देखोगे, यानी कंपनी ने जो टोटल खर्चे किए हैं भाई, तो करंट क्वार्टर में 317 करोड़ के एक्सपेंस है, तो प्रीवियस में 307 थे और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 258, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसके एक्सपेंस में जंप आया है। बट क्यों उनके बेसिस पर भी हमें एक्सपेंस में जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन अब की बार जो रिवेन्यू है वो क्या भी जो इसका एक्सपेंस है उससे तो ज़्यादा ही है ना रिवेन्यू, मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया है। तो प्रॉफिट कितना है, तो यहाँ पे देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें देखने को मिला 14 करोड़ 30 लाख का, जो प्रीवियस में 25 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 32 लाख का प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट्स में जंप आया है 32 लाख से सीधा 14 करोड़ पर, इसकी वजह से स्टॉक में हमें पॉजिटिव इंपैक्ट आते हुए नजर आते हुए जो ना देखने को मिल सकता है। बट क्यों उनके बेसिस पर जो प्रॉफिट्स है वो टूटे हैं। इसके अलावा आप लोग देखोगे अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 47 पैसे रहा, जो प्रीवियस में 83 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1 पैसे। तो इसका इंपैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, तो चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर करते हैं। अर्निंग पर शेयर देखो भी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो था 80 पैसे का, आया कितना 47 पैसे। इसके अलावा अगर बात की देखो भी मिस हुआ ना, कहाँ 47 पैसे और कहाँ पर 80 पैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या भी 333 करोड़ का, एक्सपेक्ट किया जा रहा था 325 करोड़ का। तो आप लोग देखोगे भी स्टॉक के जो एक्सपेक्टेड ईपीएस है वो फिसला है, बट जो रिवेन्यू है वो भी ठीक रहे और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो सकता है भी इसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ से हमें पॉजिटिव आते हुए नजर आए। और बाकी देखते भी मार्केट इसको किस प्रकार से लेता है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ये नोट्स अगर पढ़ना चाहो तो वीडियो को पॉज करके नीचे में जो नोट्स दिए गए हैं इन्हें पढ़ लेना ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ होते हुए नजर आए हैं। एसेट्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स इसके पीछे के मुकाबले इंक्रीज हुई है। बोरोइंग यहाँ पर देखोगे, यानी कंपनी ने जो कर्ज वगैरह कंपनी के ऊपर वो पीछे के मुकाबले हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में कम होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बढ़ा है, लॉन्ग टर्म में कम हुआ है। तो ये रिजल्ट्स है। इसके अलावा कुछ पूछना भी कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।